इसको ये तो फेरबदल होना था। अभी हो सकता है वासी प्रधान का टिकट ना हो बसपा से, हो सकता है वो भी एआईएम की कोली बने। बस एएमआई में रहेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि टिकट लड़ने का नंबर भी आ सकता है। देखिए, हम पीछे नहीं हटे हैं, हम अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। ना हम पीछे हटे, ना हाजी रिजवान पीछे हटे और ना इंशाल्लाह मंसूर भाई पीछे हटेंगे। देखिए, दावेदारी तो मैं भी 4 लाख की कर दूं कि भाई हमारे पास 4 लाख वोट हैं। अब झूठ फेंकने से क्या है, ये तो देखिए मोदी जी जो फेंकते हैं लंबी लंबी, योगी जी फेंकते हैं, इसी तरह से हमारे विधायक भी फेंक देते हैं। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? बसपा में रह के सफलता क्यों मिलेगी? 40,000 वोटों पे क्या हमारी विधानसभा जीत सकता है आदमी? हमारे यहाँ दलित वोट मात्र 40,000 हैं और मुस्लिम वोट 1.5 लाख हैं। लगभग 1,50,000 से प्लस में मुस्लिम वोट हैं। और मुस्लिम पार्टी में एआईएम पार्टी का सिंगल कैंडिडेट, वो चाहे हाजी मंसूर हो, चाहे रिजवान भाई हो, चाहे हाजी आरिफ अली हो, कोई भी हो, यहाँ एआईएम पार्टी का मजबूत दावेदार जो है वो सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही है और मुस्लिम कैंडिडेट ही है। बसपा में बेशक थे लेकिन इनकी आस्था एआईएम में थी। और धौलाना विधानसभा की तरफ रुख करते हैं, जहां धौलाना विधानसभा के बसपा नेता हाजी मंसूर अली ने बसपा छोड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लिया है। मजलिस के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ अली चेयरमैन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एमआईएम की सदस्यता हाजी मंसूर अली को दिलाई। जैसे ही कार्यकर्ताओं को पता लगा तो हाजी मंसूर अली के कार्यालय पर लोगों का तांता लग गया और लोगों ने जमकर बधाइयां दी। आने वाला समय बहुत अच्छा है, धौलाना विधानसभा के लिए भी बहुत अच्छा है और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी और हाजी मंसूर अली के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो किस तरीके से इन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि ये बसपा में रहे हैं, कई महीने भी बसपा में शामिल रहे थे, अब इन्होंने एमआईएम का साथ निभाया, साथ जोड़ा है, तो किस तरीके से इनको आगे लेके चलेंगे आप, किस तरीके की तैयारी रहेगी? देखिए, आगे आने वाले समय में मुझे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह पार्टी जो है अभी तो भावी प्रत्याशी के रूप में मंसूर भाई को जो है पार्टी ज्वाइन कराई है। ये बसपा में बेशक थे लेकिन इनकी आस्था एआईएम में थी, तो ये शुरू से ही मेरे संपर्क में थे, मेरे से बातचीत करते रहते थे और उम्मीद ये है और इनका जो मन है वो कौम के लिए और गरीब लोगों के लिए, मजलूमों के लिए, उनकी मदद करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए इनका मन है और वो समाज सेवा, गरीबों की मदद वो एआईएम में ही रहकर करने में संभव है आदमी। अच्छा, एक सवाल है आपसे जी। कहते हैं कि बसपा जो है कहीं ना कहीं, जो लोगों का कहना है कि जो बसपा से यहाँ कैंडिडेट लड़ेगा वो कहीं ना कहीं सफलता का पूर्वक रहेगा, जो वोटिंग है वो सही मिलती है। तो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, एमआईएम ज्वाइन की है, तो क्या किस तरीके की इनकी तैयारी रहेगी, किस तरीके से देखते हैं ये कि इनको घाटा रहेगा या फायदा रहेगा जो इन्होंने? नहीं, आप एक बात बताइए, सफलता क्यों नहीं मिलेगी? बसपा में रह के सफलता क्यों मिलेगी? 40,000 वोटों पे क्या हमारी विधानसभा जीत सकता है आदमी? हमारे यहाँ दलित वोट मात्र 40,000 हैं और मुस्लिम वोट 1.5 लाख हैं। लगभग 1,50,000 से प्लस में मुस्लिम वोट हैं और मुस्लिम पार्टी में एआईएम पार्टी का सिंगल कैंडिडेट, वो चाहे हाजी मंसूर हो, चाहे रिजवान भाई हो, चाहे हाजी आरिफ अली हो, कोई भी हो, यहाँ एआईएम पार्टी का मजबूत दावेदार जो है वो सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही है और मुस्लिम कैंडिडेट ही है, क्योंकि 1.5 लाख वोटों पे सिंगल कैंडिडेट लड़ रहा है। इसके अलावा किसी बिरादर की 1.5 लाख वोट इस विधानसभा पे नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है वो भी दावेदारी लगभग होके बैठी है बिल्कुल कि 1.5 लाख जो वोट है वो पूरा ही समाजवादी के पक्ष में है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ से विधायक असलम चौधरी जो है बसपा के विधायक हैं, वो यहाँ समाजवादी पे लड़ रहे हैं। तो किस तरीके से उन्हें देखते हैं आप, उनके सामने किस तरीके का सामना करेंगे, किस तरीके से वो 1.5 लाख की दावेदारी खुद कर रहे हैं? देखिए, दावेदारी तो मैं भी 4 लाख की कर दूं कि भाई हमारे पास 4 लाख वोट हैं। अब झूठ फेंकने से क्या है, ये तो देखिए मोदी जी जो फेंकते हैं लंबी लंबी, योगी जी फेंकते हैं, इसी तरह से हमारे विधायक जी फेंक देते हैं। उन्होंने एक लंबी लंबी फेंक दी कि डासना में 410 बीघे ज़मीन मैंने जो है भूमाफियाओं से निकलवा ली। मैं डासने की जनता से, विधानसभा की जनता से और माननीय विधायक जी से ये मालूम करना चाहता हूँ कि उस ज़मीन को हमें भी तो दिखा दो आप कि वो कौन से कोने में निकाली है आपने। 410 बीघे ज़मीन कोई मामूली ज़मीन होती है क्या? क्षेत्र का एक आदमी मुझे बताए कि वो कहाँ पे निकाली है उन्होंने।
लेकिन वो तो योगी जी से कंपेयर कर रहे हैं अपनी जो विधानसभा है इस बार लड़ने की। वो योगी जी से कर रहे हैं, मैं अपने मंसूर भाई की जो तुलना मोदी जी से कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मोदी जी लड़े आके तो हम मंसूर भाई को इंशाल्लाह जिताएंगे। लेकिन अभी दावेदारी आपने ठोकी थी कि इससे पहले काफी बोर्ड भी, काफी पोस्टर भी आपके नजर आ रहे थे कि धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी हो रहे हैं आप, लेकिन आप पीछे क्यों हटे? ये देखिए, हम पीछे नहीं हटे हैं, हम अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। ना हम पीछे हटे, ना हाजी रिजवान पीछे हटे और ना इंशाल्लाह मंसूर भाई पीछे हटेंगे। ये पार्टी के हाथ में है। हम तीनों में से इसके अलावा 2 दावेदार और भी हैं। हमारी पार्टी में 5 आवेदन हैं। तो 3-5 नहीं है, मतलब दावेदारी किसी की फाइनल नहीं है। अब आचार संहिता लग चुकी है बहुत जल्द। देखिए, अभी किसी की भी दावेदारी फाइनल नहीं है, ना समाजवादी की है ना बहुजन समाज की है। सब अपना अपना जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं दावेदारी से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से मजबूती से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से पार्टी में भी वो मजबूती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मजबूती से काम होना चाहिए, क्योंकि लगातार फेरबदल चलता आ रहा है कि अभी वो लड़ेंगे या हाजी रिजवान लड़ेंगे या हाजी आरिफ लड़ेंगे या हाजी मंसूर का भी नाम सामने आया है। देखिए, फेरबदल कुछ नहीं है। पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, हम सब ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उसी कैंडिडेट को लड़ाएंगे। कोई अफरा तफरी नहीं है। सभी लोग प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के लिए जो है अपना अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। पार्टी जिसको कहेगी इंशाल्लाह तन मन धन से उसको इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अभी आप जो है बासित प्रधान के कंधे पर भी बंदूक रखकर चलाना चाहते थे, लेकिन बासित प्रधान आखिर आपके पाले में क्यों नहीं आ पाए? देखिए, हम किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाते। हमारे कंधे इतने मजबूत हैं अल्लाह की रहमत से, बजाय बंदूक चलाने के हम तोप चलाएंगे। और आप अभी देखना आने वाले समय में धौलाना विधानसभा की जनता भी इंशाल्लाह तोप चलाएगी और यहाँ से AIM के कैंडिडेट को मजबूती के साथ जिता के ले जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बसपा 5-6 महीने इसमें बस में चल रहा था, लेकिन बस वहाँ मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। ठीक सा नहीं लगा या फिर आपका वहाँ से टिकट होना जो है वो मुश्किल था या नहीं हो पा रहा था? ऐसा मान लो टिकट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से फिर कैंसिल कर दिया। और ओवैसी साहब की मैं बातों से मुतासिर हुआ, उनकी तरफ ध्यान गया। फिर हमारे जो मिलने वाले हैं, साथ में दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि इधर आ जाओ, बस मैं उधर पहुँच गया। जैसे अब बात की जाए मतलब विधायक जी की, तो वो भी जो है तैयारी ठोक रहे हैं ठीक ठाक करके अपनी। तो उनका कहना है कि मैं जो है योगी जी अगर यहाँ से लड़ते हैं तो उनको भी यहाँ से हार का मुंह देख करके जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो एक मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। और बात की जाए कि आप भी अब सामने खड़े हुए हैं, तो क्या कहना है, इस बात का क्या जवाब हो सकता है? उसका जवाब हमारे चेयरमैन साहब ने दे दिया है कि योगी जी विधायक जी के सामने और मोदी जी हमारे सामने। अभी आप देखना बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे विधायक जी का टिकट कट रहा है समाजवादी पार्टी से, और बहुत जल्द वो भी AIM में आएंगे और इंशाल्लाह हम उनकी पौड़ी भरने के लिए आइए। आप उनका स्वागत किस तरीके से करेंगे फिर? हम जो मंसूर भाई का स्वागत कर रहे हैं या किसी और का हमने स्वागत किया, इंशाल्लाह उसी तरीके से उनका स्वागत करेंगे। तो हाजी, सवाल आपका है हाजी जी, बताइए कि किस तरीके से आप जो आपके कई महीने बीते हैं बसपा में, कुछ लोग आपके साथ जुड़े होंगे, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा था कि हाजी जी का अगर टिकट नहीं हो पाता है तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी बसपा के अंदर, लेकिन आपने अब बिल्कुल बसपा छोड़ दी है और MIM का साथ निभाया है। क्या आपको फायदे का सौदा लगा? जी, फायदे का सौदा लगा। किस तरीके से फायदे का? बस EMI में रहेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि टिकट लड़ने का नंबर भी आ सकता है, टिकट का नंबर आगे लड़ेंगे। प्लानिंग तो नहीं है कि आप धौलाना फिल्म विधायक जो हैं उन्हें आप हराने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें किसी को हराना नहीं है। हम अपने हमें जीतना है, हमारा मकसद हराना नहीं है, हमारा मकसद हराना नहीं है किसी को, हमारा मकसद तो खुद जीतना है। जब हम जीत जाएंगे तो खुद ब खुद सब हार जाएंगे। अब 1.5 लाख की जगह 5-5 प्रत्याशी हो रहे हैं ना सामने। जी, कोई बात नहीं। 1.5 लाख अफसर भाई, मैं आपको बताता हूँ, 1.5 लाख वोटों पे सिंगल कैंडिडेट AIM का रहेगा। हमारा किसी से कोई इलेक्शन ही नहीं है। आप किसी भी बिरादर की या किसी कैंडिडेट की 1.5 लाख वोट धौलाना विधानसभा में बताइए। 1.5 लाख वोट मात्र AIM के कैंडिडेट पे हैं, बाकी किसी पे नहीं है। सब कोई किसी से गठबंधन कर रहा है, कोई जो है आपकी लोकदल से कर रहा है, कोई जो है बसपा से कर रहा है। सिंगल कैंडिडेट एक AIM का रहेगा जिस पे 1.5 लाख प्लस में वोट हैं, तो इसलिए हमारा किसी से कोई वो नहीं है। तो मुस्लिम कैंडिडेट तो 3 विधानसभा में हो रहे हैं, बासित प्रधान भी हैं, विधायक जी असलम भी हैं,
सामने से अभी इनको मान लेते हैं, हाजी जी भी है सामने बैठे हैं, आप भी बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से वो वोट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने साथ? तो वो तो 3-3 जगह बन गई है वोट, हो सकता है कोई और भी प्रत्याशी सामने आ जाए। देखिए, वो अभी प्रत्याशी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे टच में है और इंशाल्लाह बसपा वाला कैंडिडेट भी इसी तरह से घर वापसी करेगा जैसे मंसूर भाई ने की है, और इसी तरह से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी इंशाल्लाह एआईएम में आएंगे बहुत जल्दी, तो वो सारी सीटें खाली रहेंगी। यहाँ सिर्फ एआईएम का परचम लहराना है। हाजी जी, आज आपके साथ में हाजी मंसूर अली बैठे हैं और इन्होंने आपकी पार्टी में सदस्यता ली है, तो किस तरीके से अब इनकी तैयारी आप इनके साथ रहेंगे, या अब कैंडिडेट आप फाइनल किस तरीके से देखते हैं कि जो आला कमान है वो किस तरीके से कैंडिडेट को फाइनल करेगी, या किस तरीके से आप आने वाले चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखो, मेरा नाम हाजी रिजवान है, मैं नाहल से बिलोंग करता हूँ, जिला पंचायत पूर्व प्रत्याशी भी हूँ। हमारी पार्टी में लगभग 5 आवेदन हैं, उसमें से 3 आवेदन तो हम यहाँ इस टाइम बैठे हैं और 2 आवेदन और हैं, और वो भी मजबूत आवेदन हैं, वो भी हल्के नहीं है। देखो, हमारे आला कमान प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब जिस भी प्रत्याशी को उतारेंगे वो मजबूत उतारेंगे, और हमने आपस में बैठ के ये संकल्प लिया है कि जो भी प्रत्याशी हमारे बीच में आएगा हम उसे मजबूती से अपने तन मन धन और ईमानदारी के साथ उस आदमी को, उस व्यक्ति को, पूरा संगठन चुनाव लड़ाएगा। इनका भी काफी डंका बजा है कि तो एमआईएम से दावेदारी जो उन्होंने रखी थी अपनी भी अच्छी दावेदारी रहेगी, अच्छे लड़ सकते हैं यहाँ से, तो इनको ना चुनकर अब हाजी जी में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हाजी जी को मैदान में उतारा जा रहा है, तो किस तरीके से इस चीज को देखते हैं आप? देखो, अभी तो ना हाजी आरिफ लड़ने से पीछे हटे हैं, ना मैं लड़ने से पीछे हटा हूँ। हाजी मंसूर जी ने आज ही हमारी पार्टी ज्वाइन करी है और पार्टी के लिए प्रत्याशी भी बने हैं, आवेदन भी करा है इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, हाई कमान का जो आदेश होगा वो हमारे सर माथे पे होगा, और जो भी हम में मजबूत प्रत्याशी होगा हम धौलाना पे उस प्रत्याशी को उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है आपको कि बसपा छोड़कर हाजी जी ने कोई गलती तो नहीं कर ली है? नहीं, इन्होंने तो बहुत बढ़िया करा, जो घर वापसी है इन्होंने तो घर वापसी करी है। ये तो अपने बहुत कम समय में, ये अभी काफी समय नहीं हुआ ने बसपा भी ज्वाइन करे हुए, उसके साथ साथ ये एमआईएम में भी आ गए हैं, तो लगता नहीं फेरबदल किस तरीके से बहुत जल्दी हो गया या लंबे समय से रहते हुए? नहीं, देखो, ये तो फेरबदल होना था, अभी हो सकता है वासी प्रधान का टिकट ना हो बसपा से, हो सकता है वो भी एआईएम की कोली बने। भाई, जा किसी को कहीं जगह नहीं मिल रही है, वो हमारे पास जगह है और हम उन आदमियों को गले लगा रहे हैं। आओ हमारे पास गले लगो, हमारा साथ दो। आपकी पार्टी का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से आगे विधानसभा में तैयारी है उनकी? देखो, हम हर कम्युनिटी को, हर आदमी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके भाईचारे को साथ लेके हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे पास हर वोट है, दलित वोट भी हमारे पास है, हिंदू वोट भी है, मुस्लिम वोट भी है, और आने वाले वक्त में धौलाना विधानसभा का विधायक जो है एआईएम का होगा। चलिए, एक बात बताइए, जो सादा चौरासी है, धौलाना जो गढ़ है सादा चौरासी का, उस गढ़ में किस तरीके से काम करेगी आपकी एमआईएम? उस गढ़ में देखो, हम सबको साथ लेके चलेंगे। हमारी पार्टी में हिंदू भी हैं और सिख भी हैं, एससी भी हैं, सब जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी कौम में, अपनी अपनी बिरादर में सब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और जो है सबको साथ लेके चलेंगे हम। हमारा तो सबका साथ है हमारी पार्टी के लिए। उसी जगह का सादा चौरासी में जब जाते हैं तो वहाँ धर्मेश तोमर का नाम आता है कि उनका कोई टिकट हो या ना हो, वो किसी भी पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े, हम उनके साथ हैं। तो वहाँ किस तरीके से अपनी मजबूताई आप दिखाएंगे? देखो, सबके साथ है, हमारे लोग हमारे भी साथ हैं, तो ये तो आपस में एक दूसरे का कंपटीशन है। देखो, हम 1.5 लाख वोटों पर लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी।